हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले कक्षा में हम लोग 12th इतिहास के चैप्टर जो है 10 पढ़े थे। आज हम लोग 11 पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग 12th हिस्ट्री के चैप्टर 11 विद्रोही और राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है 10 मई, ध्यान से दीजिएगा। 10 मई 1857 ईस्वी में 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से विद्रोह कर दिया था? दिल्ली से, पटना से, मेरठ से, आगरा से। चलिए जुड़िए सभी लोग। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। किमी जुड़ गई। हेलो सर, स्वागत है किमी। बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा, जुड़िए सभी लोग जुड़िए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आपको बता दे, 10 मई 1857 का सिपाही विद्रोह का कहाँ से विद्रोह हुआ था? इसके ऑप्शन था दिल्ली से, पटना से, मेरठ से, आगरा से। इसका राइट आंसर होगा बाबू मेरठ से। मेरठ से जो है सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, सी सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला दूसरा सवाल है, 1856 ईस्वी में अवध के नवाब 1856 ईस्वी में अवध के नवाब नवाब अली वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप से हटाया था? किस आरोप से हटाया था बताना है। विद्रोही गतिविधि के कारण, कुशासन के कारण, मराठों के विरुद्ध युद्ध में साथ नहीं देने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किमी बता रही है। चलिए चलिए इसका आंसर, दूसरा का आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल इसका आंसर है, इसका आंसर है बी। कुशासन के कारण जो है 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने हटा दिया, यानी इसका भी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिल्मेसी ऑफ वेकिंग। द फिल्मेसी ऑफ वेकिंग क्या था? अखबार था, कार्टून था, मूर्ति था, कानून था? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए पल्लवी जुड़ गई। राधे राधे राकेश, स्वागत है राकेश। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए। द फिल्मेसी ऑफ बेकिंग किसका नाम था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कार्टून का नाम था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है। चलिए बी बहुत अच्छा, राकेश बताए हैं बी। बिल्कुल राकेश का आंसर सही है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा राकेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताना है आप लोग को, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संग्राम कहा था? चलिए बताना है किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था। इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है डी डी सरायली, मार्क्स, तिलक, सावरकर। किसने कहा था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये आंसर को आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके आंसर को कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग गलती हो गए। ती नहीं, मार्क्स नहीं कहा था। कार्ल मार्क्स इसको राष्ट्रीय गदर कहे। सावरकर, डी इसका राइट आंसर होगा बाबू। डी जो है भारत स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष कहा था, यानी सावरकर, बीडी सावरकर कहे थे भारत का स्वाधीनता संघर्ष इसको। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? 1858 में जो पील कमीशन था उसका गठन किस लिए किया गया था? इसका आंसर बताना है आप लोग को। राजस्व राजस्व व्यवस्था में सुधार, विद्रोहियों को सजा, या सेना का पुनर्गठन, शिक्षा का प्रसार, किस लिए किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। किमी किमी डी बता रही है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। पल्लवी ये बता रही है। पल्लवी ए बता रही है। चलिए इसका राइट आंसर बाबू होगा सेना के पुनर्गठन के लिए, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। सी इसका सही आंसर है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 5 का आपको बता दे, सी होगा। ठीक है, सेना के पुनर्गठन के लिए इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग को बताना है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? कार्ल मार्क्स, लारिस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। कौन कहा था? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। 1857 के विद्रोह को किसने जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को, इस चैप्टर को अगर जो है पहली बार आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका इसका सही आंसर होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं। डी राइसियली जो था, डी राइसियली ने कहा था। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाधिर कत्यालाम कहाँ हुआ था? बताना है वाधिर कत्यालाम कहाँ हुआ था। झांसी में, कानपुर में, सागर में, लखनऊ में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बाधिर कत्यालाम को जो है बाबू बीबी घर कत्यालाम भी कहते हैं। इसको बीबी घर कत्या कत्यालाम भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, इसका राकेश बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। राकेश का बिल्कुल सही है, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, राकेश पल्लवी बिल्कुल सही है। बीबी घर का तैलाम जो है कानपुर में हुआ था, बी नंबर राइट आंसर है। चांद तारा जूरी स्वागत है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पूरे यानी पूछ रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था राष्ट्रीय स्तर पर? याद रखना है, कब? राष्ट्रीय स्तर पर। नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ने किसने किया था? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। राकेश शांतारा बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग। 8 का पल्लवी बी बता रही है। बाबू कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर का नेतृत्व किए थे। याद रखना है, कुंवर सिंह जो है जगदीश, चांद तारा, किमी सबका गलती हो गया। चलिए इसका हम बताते हैं। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। झांस और जगदीशपुर रियासत के जो है 1857 के विद्रोह जगदीशपुर रियासत यानी आरा भोजपुर का नेतृत्व जो है याद रखना है कुंवर सिंह किए थे। और लक्ष्मीबाई की थी झांसी का नेतृत्व की थी। और बहादुर शाह जफर दिल्ली क्या किए थे और राष्ट्रीय स्तर पर। यही जो थे 1857 के सिपाही विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी इसकी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कब कानून बना दिया? सती प्रथा को कब खत्म करने और जो विधवाओं के साथ व्यवहार होता था उसको क्या चीज वैधता देने के लिए कब कानून बनाया? 1825 में, 1827 में, 1829 में, 1831 में। इसका 9 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, राकेश का पहला जवाब आया है 9 का। बिल्कुल बहुत अच्छा, राकेश का बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा राकेश। आजकल बच्चे कुछ कम आ रहे हैं, इसका कारण है कि लगभग शादी विवाह के साथ लगन आ गया है। और उसके अलावे जो है सेंटअप सेंटअप एग्जाम चल रहा है, शायद कुछ बच्चे उसमें चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, राकेश पल्लवी चांद तारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल सी नंबर इसका राइट होगा। सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयास से अंग्रेजों ने 1829 में कानून बनाया था तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से याद रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, यानी 1829 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब घोषित किया गया था? अवध रियासत को ब्रिटिश सरकार का हिस्सा कब घोषित किया गया था? 1855 छप्पन में, 1856 में, 1857 में, 1858 में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
बहुत अच्छा राकेश। 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख दीजिएगा, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पल्लवी लिख दिए, बहुत अच्छा। सभी लोग उसी तरह लिख दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन आप लोग अभी तक 10 का सही आंसर नहीं बता पाए हैं। सही बताइए। राकेश डी बता रहे हैं पल्लवी 1858। नहीं नहीं नहीं। चलिए, इसका सही आंसर होगा, याद रखना है, इसका सही आंसर होगा 1856। 1856 ईस्वी में जो है, याद रखना है 1856 ईस्वी, यानी बी राइट आंसर होगा। 1856 में अवध के रियासत नवाब अली अली खां को हराकर अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1856 में, 1858 में, 1890 में, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर सही बताइए। राकेश बी बाद में आंसर दिए। राकेश बहुत अच्छा। 10 का, 11 का आंसर आप लोग बताइए। 11 का। बहुत अच्छा। 11 का राकेश गलती हो गया। 11 का फिर से देखिए आप। किमी भी सही नहीं बता रही है। चलिए, 11 का सही आंसर होगा बाबू ए नंबर। 1856 में ही एक मुफ्त बंदोबस्त ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, यानी ए नंबर ही राइट आंसर होगा। ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अवध का अधिग्रहण किसने किया था? अवध पर कब्जा किसने कर लिया था? कर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने, कैनिंग ने? चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। 12 का 12 का राकेश डी बता रहे हैं। पल्लवी का भी डी है। अवध का अधिग्रहण बाबू कैनिंग नहीं किया था, डलहौजी किया था। इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अ, अवध का अधिग्रहण जो है डलहौजी ने किया था। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? बताना है। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में? कब किया था? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। तेरह का है। 13 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए।
13 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। किमी ये बता रही है। ठीक है, 13 का बाबू 1858 में ही हुआ था। इसका भी बी नंबर राइट आंसर होगा। बी महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र 1358 में जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुई कहाँ मारी गई थी? बताना है। झांसी की रानी युद्ध करते हुई कहाँ मारी गई थी? ग्वालियर में, कालपी में, लश्कर में, इंदौर में, कहाँ मारी गई थी? चलिए 14 का आंसर बताइए आप लोग। झांसी की रानी युद्ध करते झांसी की रानी युद्ध करते हुई कहाँ मारी गई थी? इसका आंसर, चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं किसका सबसे पहला आंसर आता है। 14 का बहुत अच्छा। पल्लवी का बिल्कुल सही है। पल्लवी का बिल्कुल सही है। पल्लवी बहुत अच्छा बताई है। ग्वालियर में, बहुत अच्छा। पल्लवी का बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पल्लवी। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा। राकेश, राकेश का भी बहुत अच्छा है। राकेश, राकेश का भी सही है। चलिए बिल्कुल सही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध करते हुए ग्वालियर में मारी गई थी। और जन्म हुआ था काशी में। जन्म याद रखिएगा, काशी या बनारस, बनारस के समीप है, वाराणसी के समीप काशी में। और इसके बचपन का नाम था मनु छविली कर्णिका। यह भी परीक्षा में आता है। ठीक है, इनके पति का नाम याद रखिएगा, गंगाधर राव। और पिता का नाम था मोरपंत तांबे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? बताना है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1833 में, 1853 में, 43 में, 61 में। चलिए 15 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 15 का बहुत अच्छा। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हो गई थी? बहुत अच्छा राकेश। चलिए 15 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। पल्लवी का बिल्कुल पहला आंसर आया है। पल्लवी बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। राकेश का भी बहुत अच्छा। राकेश, पल्लवी बहुत अच्छा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा। किमी का गलती हो गया। रेलवे लाइन की शुरुआत जो है वो याद रखना है 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। याद रखना है 1853 में। और मुंबई से लेके मुंबई थाने तक चला था। ठीक है, 34 किलोमीटर पहली बार रेल भारत में चली हुई थी। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य भक्षी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1755 ईस्वी में, 1855 में, 1756 में, 1858 में। 16 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका क्वेश्चन में ना बाबू कुछ मिसप्रिंट है। भर्ती अधिनियम है, भर्ती, सामान्य भर्ती अधिनियम। सामान्य सामान्य भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा।
1756 नहीं समझिएगा, 1856 समझिए। ठीक है, इसका ऑप्शन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए बहुत अच्छा। 16 का ए बता रहे, ए नहीं होगा बाबू, ए 1755 में नहीं। ठीक है, इसका 1856 आंसर होगा बाबू का। 1856 में समान भर्ती अधिनियम आया था, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1856 बना दीजिए और यही सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी गोद के लिए जो है पुत्र का मान्यता दाता था दर्शन सिंह, सदाशिव, दामोदर राव, भोंडूराव, भोंडूराव। चलिए बताना है उत्तराधिकारी के लिए किस पुत्र को माना गया था। चलिए यानी लक्ष्मीबाई जो है उत्तराधिकारी के लिए जो पुत्र घोषित की थी उसका क्या नाम था। लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी के पुत्र का क्या नाम था, यही क्वेश्चन पूछ। चलिए क्वेश्चन नंबर बताना है 17 का आंसर। बहुत अच्छा, पल्लवी का आंसर बिल्कुल सही आया है। पल्लवी बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, पल्लवी बहुत अच्छा। दामोदर राव बोल रही, बहुत अच्छा। किमी का भी बहुत अच्छा, बिल्कुल दामोदर राव था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के उत्तराधिकारी का नाम था दामोदर राव। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया गया था। सिंगापुर, बाकिम, बेशायर, रांगून, कोलंबो, कहाँ भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह में, सिपाही विद्रोह में बहादुर शाह को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया गया था। बहुत अच्छा, पल्लवी किमी बताइए पिछले क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, करिश्मा यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करिश्मा, बहुत अच्छा। करिश्मा हेलो सर, बोलिए। बहुत अच्छा, 18 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलिए बताइए इसका आंसर। बहादुर शाह जफर को अपने देश से निकाल के कहाँ भेज दिया गया था। बहुत अच्छा, पल्लवी बता रही है रांगून में। रांगून में पल्लवी का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग कमेंट करते जाइए। चलिए बहुत अच्छा पल्लवी, शाबाश। बहुत अच्छा, करिश्मा भी बिल्कुल सही बता रही है। करिश्मा का भी सही है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। रांगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली का कोतवाल हुआ करते थे। बताना है 1857 के पहले दिल्ली का कोतवाल कौन हुआ करते थे। गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अनूर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 19 का। बहुत अच्छा राकेश, बहुत अच्छा बताए। बहुत अच्छा, पल्लवी बिल्कुल सही बताई है। पल्लवी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा पल्लवी।
बहुत अच्छा। हाँ, किमी पूछ रही है सर आज एग्जाम है। हाँ, आज सेंटअप एग्जाम चल रहा है बाबू। सेंटअप सेंटअप एग्जाम चल रहा है। ठीक है, सेंटअप आज पॉलिटिकल का जिनका जिनका होगा उनका एग्जाम होगा। चलिए बहुत अच्छा। करिश्मा किमी बिल्कुल सही है सभी का। गंगाधर राव दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था, गंगाधर राव, ए इज बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? बताना है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लखनऊ, मांदा, झांसी, मेरठ। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, 20 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा करिश्मा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा करिश्मा। ब्रजेश हेलो, स्वागत है ब्रजेश। ब्रजेश स्वागत है, बहुत अच्छा। पल्लवी बताई, करिश्मा बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब। बहुत खूब, झांसी की पल्लवी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, झांसी की बिल्कुल सही आंसर है। लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी की रानी थी, ठीक है, बताए हैं। इसका जन्म हुआ था, याद रखना है कहाँ पे? बनारस में। बनारस में, काशी में हुआ था, और मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। और पिता का नाम था मोरेपंत तांबे। चलिए अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर, झांसी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। किमी बहुत अच्छा बता रहे, किमी का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा। पल्लवी काशी, बहुत अच्छा। चलिए 21 का आंसर बताइए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? 20 का पहला किमी बताई है, पल्लवी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए 21 का। 21 का बहुत अच्छा, ब्रजेश ए बता रहे, वीर कुंवर सिंह नहीं, ए नहीं होगा बाबू। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा, पल्लवी का पहला जवाब आ गया है, जगदीशपुर, बिल्कुल सही है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं पल्लवी। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। करिश्मा, करिश्मा भी बता रही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है करिश्मा का भी। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना है जगदीशपुर। जगदीशपुर रियासत के जो है जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में का विद्रोह किसने किया था? बताना है, सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है। मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने, लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, इसमें जगह का नाम स्पष्ट नहीं किया है। आप लोग जगह का नाम याद रखिएगा, अवध। अवध। अवध का, अवध का जो है 1857 का विद्रोह किसने किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 22 का। बहुत अच्छा। 22 का, बहुत अच्छा पल्लवी, बहुत अच्छा। दिलखुश जुड़े, दिलखुश स्वागत है। करिश्मा बोल रही सर फास्ट फास्ट कर रहे हैं बाबू। बहुत अच्छा ब्रजेश, किमी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, बेगम हजरत महल।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, आज 30 ही क्वेश्चन कराएंगे और फिर अगले दिन आगे करा देंगे। ठीक है बाबू, 30 ही क्वेश्चन आज करा पाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देने जाना होगा, एग्जाम है सेंटअप एग्जाम। चलिए, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 25 मई को। चलिए इसका आंसर बताइए, 23 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर आ गया है पल्लवी का। बहुत अच्छा, पल्लवी बिल्कुल 10 मई को, 10 मई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, 10 मई, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का संबंध किससे है? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, डलहौजी ने, लिंटन ने, मिंटो ने। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए 24 का। ब्रजेश भी बहुत अच्छा। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा, बहुत अच्छा, पल्लवी बता रही है। करिश्मा, बहुत अच्छा, पल्लवी करिश्मा बिल्कुल सही है। ब्रजेश बहुत अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। सहायक संधि के, सहायक संधि के नीति को कितने कार्यान्वित किया था? वेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने, डलहौजी ने। सहायक संधि के निर्माता कौन था बताइए इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, बताइए इसका आंसर। ब्रजेश, दिलखुश, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा, इसका सही पल्लवी बता रही है। बहुत अच्छा, सही पल्लवी क्या है? बिल्कुल दिल खुद सही है। वेलेजले ने, वेलेजली ने क्या था? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बाजीराव, लक्ष्मी, दिलीप सिंह, कुंवर नारायण। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, ब्रजेश मोदी जी को बुला दे रहे हैं। मोदी जी 1857 में पैदा भी नहीं लिए थे ब्रजेश। चलिए इसका सही आंसर बताइए। 1857 के, पल्लवी गलत हो गया। 1857 के बिहार के नेता बताना है। बिहार के प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। डी नंबर राइट आंसर होगा। डी राइट होगा 26 का। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर के आरा जिले के थे और जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर। किमी पूछ वो कह रही सर स्कूल जाना है, बस 3 क्वेश्चन और कराएंगे, 30 तक करा के छोड़ देंगे बाबू, एग्जाम है इसलिए, ठीक है। चलिए कौन था बताना है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, 27 का। 1857 में। बहुत अच्छा, पल्लवी का बिल्कुल सही आंसर है, पल्लवी बहुत अच्छा। 27 का बहुत अच्छा। मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा, शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजेश, पल्लवी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में के विद्रोह में तात्कालिक कारण क्या था, बताना है। तात्कालिक कारण क्या था? रिंग फेंस नीति, तोप का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 28 का बताइए, 28 का आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, पल्लवी का पहला आंसर किमी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ब्रजेश रिंग फेस नीति नहीं, चर्बी वाला कारतूस सही है, चर्बी वाला कारतूस सही आंसर है। चलिए 29 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, नाना शाह, बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई, बताना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो है कानपुर के नेतृत्व किए थे नाना साहब, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपको बता दें, अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? अवध में के स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह द्वितीय, लल्ला टोपे। चलिए 30 का आंसर बता दीजिए, बहुत अच्छा। अवध का नेतृत्व कौन किसने किया था, याद रखना है। अवध का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल की थी, यानी जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दे कि हिस्ट्री का हर दिन क्लास 11:30 से 12:30 तक चलता है। हम लोग क्लास 12th की बात कह रहे हैं, 12th का जो है 10 चैप्टर तक हो गया है, और 11 चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं 1 से 30 तक। इसमें कुल 68 ऑब्जेक्टिव है, और अगले दिन 30 से लेके 68 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनका भी होम साइंस होगा 10-15 से लेकर 10-15 से 45 तक क्लास होता है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंग्लिश का क्लास 10:45 से लेकर 12th इंग्लिश का क्लास 10:45 से लेकर 11 11:30 तक होता है, ठीक है। और जिनका पॉलिटिकल होगा उनका रात के क्लास 5 बजे से होता है, शाम को 5 बजे से। जुड़ जाइएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए। पल्लवी कह रही है ज्योग्राफी का क्लास होता है, ज्योग्राफी का क्लास जो है बाबू हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इसके बाद शुरू होगा इसी टाइम पर, ठीक है, 11:30 से। जैसे हिस्ट्री खत्म हो जाता है, 4-5 चैप्टर और है, खत्म होने के बाद ज्योग्राफी का क्लास इसी समय पर शुरू हो जाएगा। और कोई सवाल है मन में तो पूछ सकते हैं।
और किसी को कुछ? चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद। जाइए आप लोग सेंटअप का एग्जाम दीजिए और जो है अच्छा से। पल्लवी टाइम पूछ रही है 11:30 से। हिस्ट्री खत्म होते ही ज्योग्राफी का क्लास यानी भूगोल का क्लास शुरू हो जाएगा 11:30 से 12:30 तक, ठीक है। चलिए कोई भी समस्या होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले अगले क्लास में। आप लोग जाइए अच्छा से एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया।